इंस्टॉल कर ली। पहले मैंने इस पर डेवलपर इंस्टॉल किया था, उसके बाद मैंने टेंजी इंस्टॉल कर ली और यहीं से मैं इसका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो चेंज कर देते हैं। यानी कि स्कॉट का अकाउंट इसमें लॉक हुआ, जिनके ऊपर टिक मार्क वर्ड मीन्स कि वो लॉक्ड है। तो यहाँ से मैं स्कॉट का अनलॉक किया, इसका पासवर्ड दिया टाइगर, इसका भी पासवर्ड टाइगर। HR जो एक यूज़र है उसको मैंने अनलॉक कर दिया है, इसका पासवर्ड जो है वो HR और HR। इसके अलावा एक और यूज़र है उसको भी अनलॉक कर देते हैं, वो है OE, इसका पासवर्ड ही OE कर देते हैं और कंफर्म पासवर्ड OE। तो मैंने 3 यूज़र के अकाउंट कर किए, अनलॉक किए। ऑर्डर एंट्री का स्कीम होगा। ओके क्या? नहीं, ये तो ऑरेकल 8 में भी खाली है। अगर इस यूजर में जाकर लेंगे तो आपको दिखाएगा, स्टॉक में दिखाएगा नहीं। अच्छा, आपका जो 10G है वो कहाँ इंस्टॉल्ड हुई है? C पे मैंने इंस्टॉल की, डेटाबेस स्टोरेज डेटाबेस 10G। तो मुझे इसकी कॉपी करनी है सर्विस। तो DB1 नेटवर्क के फोल्डर में जाऊंगा, नेटवर्क एडमिन और इसकी TNS और SQLnet दोनों कॉपी कर लें। दोनों कॉपी करके जो डेवलपर इंस्टॉल्ड हुआ है, डेवलपर जो है वो भी मेरा C पे ही इंस्टॉल्ड है। ये डेव सूट होम, इसके भी नेटवर्क में जाना है, इसी में एडमिन के अंदर। और जो पुरानी फाइलें पड़ी होंगी इनको रीनेम कर दें, भूल ना कीजिएगा, ठीक है। इनको शुरू में को लगा दें, जस्ट रीनेम करना है इनको। वो फाइलें मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। अब डेटाबेस का नाम मैंने क्या दिया था? ORCL। अगर आप इसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट नोटपैड में, तो ये बता रहा है ये सर्विस जिस नाम से DB उसी नाम से क्या बनी है, सर्विस उसने बना दी है ऑटोमेटिकली। अच्छा, वगैरह वर्जन पुराना है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स बिल्डर, ये देखिए डेवलपर सूट, फॉर्म बिल्डर। यहाँ पे जी Ctrl+J कनेक्ट स्कॉट, पासवर्ड टाइगर एंड ORCL सर्विस नेम। ठीक है जी। अब जो हमने आज जो पढ़ना है चैप्टर, हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि एक नया फॉर्म बेसिक कैसे बनाते हैं, उस फॉर्म को वेब पे कैसे रन करना है, नंबर 2। और फिर उसके बाद जो फॉर्म वेब पे रन हो जाता है उसका रन टाइम, जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको हमने एक्सप्लोर किया था कि जो एंड यूजर जिस फॉर्म को यूज करेगा कैसे यूज करेगा। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? विजुअल एट्रीब्यूट। आज जो हमने पढ़ना है वो है मास्टर डिटेल फॉर्म। मास्टर डिटेल फॉर्म्स 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मास्टर डिटेल फॉर्म्स। अच्छा, एक होता है आपका होगा कि एक मास्टर और उसका आगे क्या होगा? डिटेल होगा, यानी कि 1 to many। अच्छा, एक होगा मास्टर, उसका आगे डिटेल
और उसका फिर आगे से डिटेल। तो ये क्या हो गया, मास्टर डिटेल और डिटेल, यानी कि ये मास्टर आपका ब्लॉक होगा, मास्टर टेबल होगा, उसका आगे डिटेल, फिर उसका आगे मजीद आगे जो है डिटेल। जी नहीं, ये इसके दरमियान भी 1 to 1 है, इसके दरमियान भी 1 to 1 है, और इसके दरमियान भी क्या होगा 1 to 1। एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा। एक होता है कि एक मास्टर है और 2 डिटेल्स हैं, एक ही मास्टर के क्या है 2 डिटेल, इसको बोलेंगे मास्टर 2 डिटेल। ठीक है, तो ये हमने इन 3 टाइप्स ऑफ हमने फॉर्म्स आज बनाने हैं, मास्टर डिटेल, मास्टर डिटेल डिटेल और मास्टर 2 डिटेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो हम बनाएंगे मास्टर डिटेल। अभी मैं किससे लॉग इन हूं, कंट्रोल स्कॉट टाइगर से मैं लॉग इन हो जाता हूं HR से। हमें HR में काफी टेबल मिलेंगे इस किस्म के। HR पासवर्ड है और DB का नाम क्या है, ORCL है। ठीक है, टूल डेटा ब्लॉक विजिट। ठीक है, नेक्स्ट टेबल मुझे किस पे बनाना है, टेबल पे बनाना है, टेबल का नाम दे दिया। पहले मुझे लेना है मास्टर टेबल, डेप्थ रिफ्रेश किया, यहां तो कोई नहीं क्योंकि हमने जो यूजर लिया वो कौन सा लिया, HR का लिया है, तो टेबल नेम डेप्थ तो नहीं है। इसको ब्राउज में देख लें कि टेबल नेम क्या है। इसमें टेबल क्या है, डिपार्टमेंट का टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है, तो इसमें मैं ले लेता हूं कौन सा, डिपार्टमेंट का टेबल। ये उसके सारे कॉलम्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि ये अभी हमने क्या बनाया, डेटा ब्लॉक बनाया, उसकी आइटम्स, जो टेबल का नाम है वही ब्लॉक का नेम है। ठीक है, उसके बाद जस्ट खाली मुझे आगे इसका लेआउट भी बनाना है, फिनिश। तो लेआउट का वजह स्टार्ट हो गया, नया कैनवस चूज करना है, और ये ब्लॉक की आइटम से क्या बन गई, डिस्प्ले आइटम बन गई। एंड नेक्स्ट, यहां से आप इसका लेबल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो मुझे भी नहीं करना। एंड मुझे क्या बनाना है, फॉर्म का बनाना है, फॉर्म स्टाइल, और इसका लेबल दे देते हैं डिपार्टमेंट्स। स्क्रॉल बार, क्योंकि एक फॉर्म एक ही रिकॉर्ड होगा तो स्क्रॉल बार के साथ नहीं लगानी। एंड फिनिश। ठीक है, ये आपका फॉर्म बन गया। इसको सेव कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं मास्टर डिटेल। अच्छा, अभी क्या करना है, मुझे इसका आगे डिटेल बनाना है। मेरा एक फर्स्ट मॉड्यूल बन गया मास्टर डिटेल, उसमें एक ही ब्लॉक है और क्या है, एक ही कैनवस है और एक ही क्या है, विंडो है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक और बनाना है ब्लॉक, वो होगा EMP का। तो अभी मेरा अभी करंट जो सिलेक्टेड है वो क्या है, फ्रेम सिलेक्टेड। अभी मेरा पूरे होल को कैनवस में दिया। हाँ, ये कैनवस है, ये कैनवस है, ये आपका फ्रेम है, ये ब्लॉक की आइटम्स है। ब्लॉक जो है आपका लॉजिकल है, ब्लॉक यहां नजर नहीं आएगा, ब्लॉक की आइटम नजर आपको आ रही है। ये सब एक मॉड्यूल के अंदर आ, ये सब एक मॉड्यूल, मास्टर डिटेल मॉड्यूल। ठीक है, अच्छा, अब मेरा जब मैंने विजिट फिनिश किया तो मेरा ये लास्ट ये वाला फ्रेम सिलेक्ट